हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को सही कराने। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, सेंसर की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वो अब दिखाने जा रहे हैं। कंपनी में पार्ट्स आ गया, पहले दिखाया था, ऑर्डर कर दिया था, तो अब मैं इसको लगवाने जा रहा हूँ शाहजहाँपुर पीलीभीत से। तो आप देखिए दोस्तों, अब हम बीसलपुर पहुँच चुके हैं। देख रहे हैं हम लोग बीसलपुर पहुंच गए हैं। और ट्रैफिक देखिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का 8:54 हुआ है। और ट्रैफिक देखिए आप कितनी है, देख रहे हैं दोस्तों। सुबह सुबह का मौसम है, धूप आ चुकी है। हमारी गाड़ी में थोड़ा सेंसर की प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाइट बन जाती थी। अगर मे बी अभी बीच में बनी तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। पिछले 1 महीने 1.5 महीने से कंपनी में ऑर्डर लगा हुआ है पार्ट्स का। बताइए, एक सेंसर आने में कंपनी में 1 महीने से ऊपर लग जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है ना कि ये एक सेंसर आने में कंपनी में 1-1.5 महीने लग जाते हैं, 2 महीने। कंपनी को इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक को थोड़ा सा, उनके कस्टमर को आराम मिले, जिससे कि जो काम महीने भर में हो रहा है उसको हफ्ते भर में हो जाना चाहिए। मेरी अपनी राय है। बाकी कंपनी ज़्यादा समझदार है, रेनॉल्ट कंपनी को इतना सोचना चाहिए। कस्टमरों को अगर दिक्कत होगी तो ऑलरेडी बात है, वो आगे फिर गाड़ी परचेज़ करने में फिर से दोबारा सोचेंगे रेनॉल्ट की लेने में। और धूप अच्छी निकल आई है सुबह सुबह। उम्मीद नहीं था, लग रहा था कोहरा वगैरह मिलेगा, लेकिन अच्छा मेरा मौसम अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाड़ियों के हाथ, ये जा रही है टैक्सी कार, इसे आप टैक्सी कह सकते हैं एक हिसाब से। और फिर इन्होंने गाड़ी की हालत टैक्सी वाली बना भी दी है। गाड़ी के ऊपर सब सामान रख के गाड़ी की स्थिति बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। बताइए, अच्छी खासी गाड़ी हुंडई की टैक्सी में चल रही है। इस मामले में रेनॉल्ट ठीक है दोस्तों। रेनॉल्ट की गाड़ी जल्दी टैक्सी में नहीं आती है, ये अच्छी बात है। नहीं तो मारुति हो गई, सबकी गाड़ी हो गई, टैक्सी में बहुत जल्दी आ जाती है। दोस्तों, इस मौसम खाने का मज़ा लेते हुए हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा स्पीड पर चलाओ तो सेंसर डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेंसर को ही ठीक कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कि हमको सुबह सुबह इतना जल्दी जाना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा जल्दी ठंडे ठंडे में निकल लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए बीसलपुर चौराहे की हालत। आप इधर से बरेली की तरफ निकल जाएंगे, राइट हैंड की तरफ से जाएंगे तो बरेली तरफ निकल जाएंगे, और सीधे आपका शाहजहाँपुर निकल जाता है। और पीछे से मैं पीलीभीत की तरफ से आ ही रहा हूँ। आप ऊपर बोर्ड देख सकते हैं कि शाहजहाँपुर पीलीभीत सब जगह का लिखा हुआ है, बरेली। अब इधर से हम दिल्ली के लिए भी कटते हैं तो बरेली होते हुए दिल्ली जाना पड़ेगा बीसलपुर से। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। साइड दे दो। अरे टेम्पो वाले भैया, आप बिल्कुल साइड नहीं देंगे। टेम्पो साइड नहीं दे सकते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। टेम्पो साइड नहीं दे सकता, कुछ भी हो जाए। उसको उसकी इंसल्ट महसूस होती है उन्हें कि साइड मैंने कैसे दे दी। अरे यार, अकेले गाड़ी चलाइए बोर लगने लगता है।
देखिए गाड़ी में कोई नहीं बैठा है, ना पीछे ना आगे, अकेले गाड़ी चला रहा हूँ। फैमिली वाला आदमी हो जाता है ना, तो उसे अकेले ड्राइव करना अच्छा ही नहीं लगता है। उसे ये लगता है उसकी फैमिली उसके साथ हो, साथ में जाए, लेकिन क्या किया जाए, कुछ काम के लिए अकेले निकलना पड़ता है। जैसे गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है तो फैमिली लेके कहाँ फैमिली को परेशान करें, इस वजह से। और मैं तो यही जानता हूँ कि फैमिली वाला आदमी फैमिली के साथ ही चलना पसंद करेगा। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ परसेंट लोग जो फैमिली को छोड़ के खुद कहीं चले जाएं घूमने। मेरे को तो नहीं समझ में आता ये चीज़। हमें ये मालूम है अगर आपके बच्चे हैं, वाइफ है, तो आपको इस सब चीज़ों का स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि फैमिली फर्स्ट। बस फैमिली है तो सब कुछ है। अगर फैमिली के आप कुछ नहीं हैं, मैं ये जानता हूँ। हाँ, शादी नहीं होती है, बैचलर होते हैं आप, तो एंजॉयमेंट कीजिए आप लाइफ का। मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया है, मैंने भी लाइफ की है। लेकिन हाँ, फैमिली होने के बाद फिर कुछ नहीं, फिर सिर्फ और सिर्फ फैमिली और कुछ ही नहीं। और दोस्तों यही होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपके बच्चे वगैरह होते हैं, वाइफ होती है, तो वो आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं। यहाँ हमारे हस्बैंड हैं या हमारे पापा हैं, तो वो सब चीज़ों की हमसे उम्मीद लगाएंगे कि हाँ भाई पापा मुझे यहाँ ले जाएं, या वाइफ हमसे उम्मीद लगाएंगी कि हस्बैंड हमारे यहाँ ले जाएं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खासतौर एक हस्बैंड की भी बनती है और एक फादर की भी बनती है कि वो अपनी जो बैचलर लाइफ जो जिया हो उसे किनारे कर दे, बिल्कुल ख़त्म कर दे, और सिर्फ और सिर्फ फैमिली मैन वाली लाइफ जिए। हम तो यही सोचते हैं कि कैसे कैसे लोग पड़े हैं आज के टाइम में जो कतई भी फैमिली को इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं ये तो ऊपर वाला जाने और वो जाने, लेकिन फ़िलहाल मेरी सोच तो यही है कि कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो या कुछ भी खाओ, तब मतलब मेरे कहने मतलब आप कुछ भी बाहर कुछ खा भी रहे हैं तो अकेले मत खाइए, घर ले जाइए, बीवी बच्चों के साथ खाइए। भले उसमें आपको एक ही पीस मिलेगा खाने को, लेकिन वो एक पीस भी आपके लिए 10 पीस के बराबर होगा, कुछ भी आप खा रहे हैं, एनीथिंग एनी हाउ। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आप भी ध्यान दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। हाँ, वर्किंग एरिया है आपका, वर्किंग टाइम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप वर्क कीजिए, क्योंकि वर्क नहीं करेंगे तो फैमिली को भी कैसे अच्छे से हर चीज़ों की सुविधा देंगे, तो वो आप कीजिए, वो सब चीज़ें सही हैं। लेकिन जब आपका वर्किंग टाइम ख़त्म हो जा रहा है तब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पे ही ध्यान दीजिए। मेरी अपनी ये व्यक्तिगत राय है, बाकी किसी को मेरी कोई बात ना समझ में आए तो उसके लिए मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा या किसी के लिए मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बस यही कहना है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ फैमिली, शादी के बाद सिर्फ फैमिली, शादी से पहले बैचलर लाइफ फुल एंजॉय कीजिए। बैचलर लाइफ भी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी जी लीजिए। मैंने भी जी है, मैंने भी एंजॉय किया, लेकिन अब तो अच्छा ही नहीं लगता। अब मैं अकेले यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बच्चे अच्छे रहते हैं, फैमिली रहती है, तो ऐसा लगता है कि मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। उनके लिए कुछ ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं या कुछ गाड़ी में खा रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन अब अकेले नहीं अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों अभी हम शाहजहाँपुर पहुँचने में 30-40 किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि बीसलपुर मैंने क्रॉस किया है। और देखता हूँ कितनी देर में पहुँचता हूँ। अगर गाड़ी ने सपोर्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो टाइम से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अभी 9 बजा है तो 10 बजे से पहले कंपनी भी नहीं खुलती है। कंपनी खुल जाती है मतलब स्टाफ नहीं आते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ 10 बजे तक पहुँच जाऊँ आराम से, धीरे 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 धीरे।
मौसम का लुत्फ उठाते उठाते हम शाहजहाँपुर पहुँच गए हैं। तो आप देख रहे हैं ये है कैंट एरिया, ये पूरा कैंट एरिया है। अभी थोड़ा यहाँ पे सन्नाटा हुआ है, सुबह का समय है, इस वजह से अप्रॉक्स 10 बजे तक मैं पहुँच गया, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। आप देख रहे हैं 10 बजे तक पहुँच गया, मुझे उम्मीद नहीं थी 10 बजे तक पहुँचूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ। और कैंट एरिया में बड़ा अच्छा लगता है, शांति, एकदम अलग ही माहौल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है, सब्जियाँ सजी हैं, फलों की दुकानें हैं, देख सकते हैं फल वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे, शांति बहुत रहती है कैंट एरिया में। और गाड़ी ने भी अच्छे से पहुँचा दिया, उम्मीद नहीं थी कि पहुँचा देगी, सेंसर की प्रॉब्लम हो रखी थी, लेकिन ये है कि अच्छे से पहुँच गए हम लोग। आप देख रहे हैं आराम से धीरे 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 मैं गाड़ी चला के पहुँचा हूँ। ये शाहजहाँपुर की एंट्री समझ लीजिए अब हो गई हमारी शहर के अंदर। कैंट एरिया आपने यहाँ क्रॉस किया तो आप शहर के अंदर प्रवेश कर गए। और ये पुल है, इसी के पीछे वाले रोड से आप कसट्टा निकल जाएंगे, स्टेशन निकल जाएंगे, और ये शहर की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। पुल का एरिया जो है बहुत ही पुराना पुल है ये दोस्तों, लेकिन ये है कि काफ़ी मजबूत है काफ़ी टाइम पुराना है। क्रॉसिंग है यहाँ पे, क्रॉसिंग के ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग आपको दिख जाएगी। अच्छा लगता है यहाँ पे, शाहजहाँपुर भी अच्छी जगह है और लोगों के लिए, यहाँ के लोगों का एक अलग ही सोच है, अच्छा ही सोचते हैं ना फिलहाल तो। आप देख रहे हैं धीरे धीरे कंपनी की तरफ जा रहे हैं, सीधे कंपनी जाएंगे। वैसे तो मेरी यहाँ शाहजहाँपुर में ससुराल भी है, यहाँ मेरी शाहजहाँपुर में ससुराल है, तो लेकिन मैं अभी पहले ससुराल नहीं जाऊँगा अपनी, पहले मैं सीधा कंपनी जाऊँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ठीक है। कंपनी में जाए, पहले गाड़ी ठीक कराएं, उसके बाद ही कुछ और करा सकते हैं, फिर बाकी सब काम बाद में, ससुराल जाना भी बाद में। और उसके बाद आराम से गाड़ी वाड़ी ठीक कराने के बाद फिर आराम से जाएंगे ससुराल में, भोजन करेंगे आराम से, भोजन करके फिर मैं निकलूँगा पीलीभीत के लिए। तो आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे हो गई है, ट्रैफिक जांच कर रही है। ट्रैफिक पर नियंत्रण रहता है तो भीड़ वगैरह, जाम वगैरह नहीं लगते हैं, नहीं तो भीड़ वगैरह बहुत हो जाती है। और ये अपनी शाहजहाँपुर की कचहरी है, पूरा एरिया कचहरी का आता है, इधर वाला पूरा एरिया कचहरी का है ये आपका। अभी तो ये नहीं समझ में आता है सरकारी बिल्डिंगों का कलर पीला ही क्यों होता है सोचने वाली बात है, सरकारी बिल्डिंग का कलर पीला क्यों होता है? अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है ऐसा क्यों होता है। अब ये आ गया आपका चौराहा, जहाँ लिखा हुआ है बहुत प्यारा, वेलकम टू शाहजहाँपुर, वी लव शाहजहाँपुर, सॉरी वी लव शाहजहाँपुर। और ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है।
जो बगैर हेलमेट बगैर उसके होंगे तो चालान काटने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि शाहजहाँपुर में चालान बहुत जल्दी करता है। ये मैं आपको बता दूँ, अगर मुझे भी देख लें अगर, तो मुझे भी रिकॉर्डिंग करते देखेंगे तो चालान काट देंगे। और ये बीच में सब भैंसें अपनी स्कूल जाती हुई, क्योंकि स्कूल है इनका तालाब, और ये तालाब में आराम से आराम फरमाएंगी। और शाहजहाँपुर का भी अच्छा विकास हो गया है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा विकास है शाहजहाँपुर का, और दिन प्रतिदिन हो ही रहा है विकास। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके और अच्छी तरीके से विकास होंगे शाहजहाँपुर में, और भी कुछ अच्छी चीज़ें या अच्छा कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह लाएंगे। बाकी वो हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर है, क्या क्या चीज़ें शाहजहाँपुर के लिए करते हैं। और सिर्फ मुझे इस पर कंपनी दिख रही है कि जल्दी जल्दी कंपनी पहुँचे, गाड़ी ठीक हो, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ। क्योंकि कल हमारे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन भी है, तो सोच रहा हूँ कि गाड़ी ठीक रहेगी तो कहीं घुमाने वमाने ले जाता हूँ, क्योंकि छोटे वाले बेटे हमारे कल 3 साल के हो जाएंगे। उनका नाम आरिफ है, और वो भी खुश हो जाएंगे कि चलो भाई पापा कहीं घुमाने ले गए। और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे रोडों की स्थिति पहले से तो सुधार ही है, लेकिन और बेटर हो जाए तो और अच्छी बात है। यहाँ पे महिंद्रा का शोरूम भी है। यहाँ पे आपको सब शोरूम मिल जाएंगे लगभग। यहाँ मैं पहुँच रहा हूँ रेनॉल्ट के शोरूम में, उसके पास भी नेक्सा का है, और भी पहले एम्बुलेंस को साइड करो। दोस्तों रोड पे एक बात याद रखिए, जब भी एम्बुलेंस आ रही हो तो आप स्पेशली ध्यान दीजिए कि एम्बुलेंस को आप साइड दे दीजिए, क्योंकि एम्बुलेंस अगर हॉर्न बजा रही है, अपना सायरन बजा रही है, तो इसका मतलब बहुत इमरजेंसी में है। और ये हम किसी भी गाड़ी चलाने वाले की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्बुलेंस और फायर। इन दो को हमेशा साइड देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी में दोनों चीज़ें होती हैं। इसलिए आप सबसे बहुत निवेदन है, जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दोनों को तुरंत साइड दें, अपनी गाड़ी किनारे लगाएं या उन्हें साइड दें, पास दें उन्हें तुरंत। ये सुभाष नगर चौराहा है, और सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत प्यारी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस रोड को हरदोई रोड कहते हैं शाहजहाँपुर में, और हरदोई रोड से जब आप बढ़ते हैं तो आपको आगे रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर मिल जाएगा, और रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर के आगे आपको नेक्सा का है, टाटा का है, इन सब के भी सर्विस सेंटर आपको दिखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे काम है रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर पे, तो मैं रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर जाऊँगा। और ये अभी बस पहुंचने वाले हैं, कोई समय जा रहा है। और ये देखिए, आपको शायद हो सकता है दूर से दिख भी रहा हो रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो लगभग मैं पहुंच ही गया हूँ। तो दोस्तों, हम फाइनली पीलीभीत से रेनॉल्ट
रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर पहुंचने वाले हैं, क्या समझे, पहुंच गए। और ये रहा आपका रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर। अब अपनी गाड़ी दिखवाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या कमी है क्या नहीं है। दोस्तों गाड़ी की सर्विस करवा के उसका सेंसर चेंज करवा के मैं आ गया हूँ पीलीभीत। और यहाँ पीलीभीत में बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। और आप देखिए दोस्तों, सिर्फ इतनी सी एक चीज़ थी, प्रॉब्लम की वजह से सेंसर की मुझे गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी। आप सोचिए, ये ज़रा सी चीज़ की वजह से। देख रहे हैं दोस्तों कितना भयंकर जाम लगा हुआ है पीलीभीत में। आप देख रहे हैं मेरी हालत खस्ता हो, इतना भीड़ भाड़ में। वहाँ कंपनी में सुबह का पहुँचा हुआ था, 3 बज गया मुझे वहाँ से निकलते निकलते। लेकिन फाइनली गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस यही बहुत ज़रूरी था, गाड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होना। और अब घर पहुँचने वाला हूँ। घर पे अब आ रही है, बहुत परेशान करेगा मेरा बेटा, ये कहाँ गए थे कैसे। दोस्तों ये भीड़ भाड़ से मैं अब निकला के घर पहुँचता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।